योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं या आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम बात करने वाले हैं कर्म योग प्रश्न संग्रह की। इससे पहले हमने आपको भक्ति योग के बारे में बताया था। हठ योग, घेरण्य संहिता, कुछ उपनिषद हैं, उनके बारे में भी मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, उनको भी आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लें एक बार, हो सकता है आपके काम में आ जाए। कर्म योग को यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है, आप सभी जानते हैं। और कर्म योग जो है वो आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि एक दो बार इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे भी गए हैं। अभी तक भगवत गीता से संबंधित हम 2017 से लेकर 2019 तक आने वाले प्रश्नों की एक सीरीज जारी कर चुके हैं। आगामी समय में और भी वीडियो हम जारी करेंगे, जिसमें कर्मयोग का भी वीडियो होगा, तो उसको भी आप देखिएगा। हमारे प्रश्न संग्रह की खासियत है, एक ही लाइन में प्रश्न होता है, एक ही लाइन में उत्तर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मार्ट फैक्ट। आज का पहला प्रश्न, त्रयोदश करण, 3 अंतःकरण बाह्य करण की समस्त चेष्टाएं कर्म हैं। यहाँ पर 3 अंतःकरण हैं, 10 बाह्य करण हैं, ऐसे टोटल जो हैं 13 करण की बात की गई है। अगला प्रश्न, कर्म शब्द की उत्पत्ति क्रा धातु में मन प्रत्यय लगाने से होती है। इस तरह के प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है, इसलिए इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ध्यान रखना, मैं संभावनाओं के आधार पर आपको बताता हूँ, ना तो मैं पेपर बना रहा हूँ ना आप पेपर बना रहे हैं, इसलिए पूरा एक बार जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न, कर्म का साधारण अर्थ है क्रिया, व्यापार, भाग्य आदि। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कर्म का साधारण अर्थ क्या है, तब आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न बता दिया है, क्योंकि आने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या ये तो सिलेबस से बाहर था। इस तरह की कोई बात आप नहीं कर पाएंगे। आज का चौथा प्रश्न, कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य हैं। यह वर्णन गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में निम्न में से कौन सी बात की गई है, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक सही ऑप्शन होगा जो कि आपको चुनना होगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गीता के कौन से अध्याय में कहा गया है कि क्षण मात्र भी बिना कर्म किए मनुष्य नहीं रह सकता, तो यह भी आपको आंसर आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की। कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह वाक्य भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक एक वाक्य बहुत कीमती है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। आज का 6वां प्रश्न, गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यह परिभाषा कौन से ग्रंथ में दी गई है, या यह भी पूछा जा सकता है, योगः कर्मसु कौशलम
यह गीता के कौन से अध्याय की कौन से श्लोक की परिभाषा है, तब आपको आंसर देना होगा, आपको आंसर आना चाहिए। ध्यान रखना, कई बार बोलते हुए हम गलती कर जाते हैं क्योंकि एक ही बार हम शूट करते हैं और कोई भी एडिटिंग हमारे द्वारा नहीं होती, क्योंकि एडिटिंग मुझे नहीं आती और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है, इसलिए एक ही बार में हम पूरी की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। बीच में कई बार हम रुक भी जाते हैं, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शास्त्रों के द्वारा किए गए कर्मों को भी आसक्ति त्याग कर ही करना चाहिए, क्योंकि फलासक्ति को त्याग कर किए गए कर्मों में मनुष्य नहीं बंधता। इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कर्मों को करने से मनुष्य नहीं बनता, तब आपको आंसर आना चाहिए कि फलासक्ति को त्याग कर किए गए कर्मों को यदि व्यक्ति करता है तो मनुष्य नहीं बंधता है। अगला प्रश्न, गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, गीता के कौन से अध्याय में सब कुछ अर्पण करने की बात की गई है, तो आपको आना चाहिए 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में इस तरह की बात गीता में की गई है। अगला प्रश्न, ब्रह्म को अर्पित कर अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का पत्ता। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा कि जल में कमल का पत्ता, इस तरह की उपमा कौन से ग्रंथ में दी गई है या इसकी उपमा में क्या बात की गई है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। यदि आप हमारी पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। यदि आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए, ज़्यादा बढ़ा नहीं है। वीडियो को बार बार देख कर के भी याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक एक लाइन में हम आंसर दे देते हैं। आज का 10वां प्रश्न, कर्मयोग की साधना में लगे व्यक्ति में उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार साधक कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है। यह वाक्य भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कर्म के मुख्य रूप से 2 प्रकार कहे गए हैं। आपको ध्यान रखना है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उनकी संख्या भी अलग अलग बताई गई है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, वेदांत में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, पातंजल योग सूत्र में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के कर्म हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं आने की, और हम यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं, यहीं पर गलत करते हैं, तो इनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ। तो कर्म के मुख्य रूप से कितने प्रकार कहे गए हैं? 2 कहे गए हैं। कौन कौन से? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि विहित कर्म कौन से हैं और निषिद्ध कर्म कौन से हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। विहित कर्म कौन से हैं? विहित कर्म अच्छे कर्म को कहा जाता है जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं। ऐसे कर्म जो कि अच्छे कर्म हैं और शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको क्या कहेंगे? विहित कर्म कहेंगे। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी एक लाइन में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आज का 13वां प्रश्न, जो कर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं हैं उनको निषिद्ध कर्म कहा गया है, जैसे चोरी। तो आप सभी जानते हैं निषिद्ध या निषेध, तो ऐसे कर्म जो कि शास्त्रों के अनुकूल नहीं हैं या फिर बुरे कर्म हैं जो हमें पाप कर्म में बांधते हैं, उनको कैसे कर्म कहेंगे? निषिद्ध कर्म कहेंगे, जो कि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 कर्म हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। जो शास्त्रों के अनुकूल हैं
उनको क्या कहेंगे हम? विहित कर्म कहेंगे। जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है उनको क्या कहेंगे हम? निषिद्ध कर्म कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद हो गई। अब अलग अलग ग्रंथों के बारे में अलग अलग कर्म बताए गए हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं हम, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, विहित कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा अभी, क्षमा चाहूंगा। विहित कर्म 4 प्रकार के बताए गए हैं: नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, काम कर्म और प्रायश्चित कर्म। नैमित्त कर्म को कई जगह नैमित्तिक कर्म भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि विहित कर्म के भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, काम कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये भी आपको आना चाहिए कि नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्त कर्म कौन से हैं, काम कर्म कौन से हैं और प्रायश्चित कर्म कौन से हैं। प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। विहित कर्म के निम्न प्रकार हैं, तब आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, जो प्रतिदिन किए जाते हैं उनको नित्य कर्म माना है, जैसे पूजा, वंदना आदि। आप सभी जानते हैं नित्य कर्म या नित्य करना या प्रतिदिन करना या डेली करना, उनको क्या बोलते हैं? नित्य। तो नित्य और कर्म की बात हो रही है तो कर्म। और जो किसी प्रयोजन के लिए किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? नैमित्त कर्म कहते हैं, जो किसी प्रयोजन के लिए किए जाएं। 16वां प्रश्न, ऐसे कर्म जो किसी कामना को लेकर किए जाएं उनको काम कर्म कहते हैं। कामना से ही बना है काम और काम से ही बना है कामना, तो यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप याद रखिएगा कि जो किसी कामना से किए जाएं वो काम कर्म है। और प्रायश्चित कर्म कौन से हैं? जो प्रायश्चित करने के लिए किए जाएं उनको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। तो प्रायश्चित से आपको वैसे ही याद रहेगा। अगला प्रश्न, गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से भी आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि गीता के अनुसार निम्न में से कौन से प्रकार हैं। तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सारा मिक्स करके बता देते हैं। वो वेदांत के भी बता देंगे, वो पातंजलि योग सूत्र के भी बता देंगे, अलग अलग ग्रंथों के आपको मिक्स करके बता देंगे और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको आना चाहिए कि गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उनके नाम हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? शास्त्र के अनुकूल किए गए जो हैं उनको क्या बोलेंगे? कर्म। और अकर्म क्या है? अकर्म का अर्थ है कर्म का अभाव। जहाँ आ लग जाता है, आपने कई बार देखे होंगे, जब हम विलोम शब्द बनाते हैं तो आ लगा देते हैं या उल्टा शब्द बना देते हैं, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो कर्म मतलब शास्त्र के अनुकूल किए गए कर्म। अकर्म का मतलब जो कर्म के उल्टे हैं उनको क्या बोलेंगे? अकर्म। विकर्म कौन से हैं? जो पाप कर्म है वह विकर्म है। अगला 22वां प्रश्न, गीता में कहा गया है, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों पर कर्मयोग का आचरण करता है वही सर्वश्रेष्ठ है या वही श्रेष्ठ है। तब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गीता के अनुसार श्रेष्ठ है, तो आपको यह लाइन दी गई होगी, इनमें से आपको चुनना होगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार कर्म के 4 प्रकार हैं। केवल पाद के 7वें सूत्र में कर्म का वर्णन किया गया है: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि योग सूत्र के अनुसार कर्म की संख्या कितनी है? 4 है। मुख्य रूप से 2 बताए गए हैं, गीता में 3 बताए गए हैं,
योग सूत्र में 4 बताए गए हैं। और योग सूत्र में जो अनुसार कर्म कितने हैं? 4 प्रकार के। तो उनके नाम क्या हैं? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म। कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है? तो कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में कर्म का वर्णन किया गया है। यह पूरा का पूरा वाक्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शुक्ल कर्म कौन से हैं? जो कर्म श्रेष्ठ हैं, अर्थात वेदों में बताई गई विद्याओं के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं, इस कर्म से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से कर्म करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है? आपका आंसर होगा, शुक्ल कर्म करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और एक इसके अलावा एक बात और यहाँ पर याद रखना है, जो शास्त्र या वेदों में बताई गई विद्याओं के आधार पर होते हैं वो शुक्ल कर्म, और जो इनके विपरीत होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कृष्ण कर्म। जो पाप कर्म हैं उन्हें कृष्ण कर्म कहा है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म को कृष्ण कर्म कहा गया है। बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई। अब 26वां प्रश्न, शुक्ल कृष्ण कर्म। ऐसे कर्म जो पाप व पुण्य के मिश्रण हों, शुक्ल कृष्ण कर्म से पुनः मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शुक्ल कर्म कौन से हैं? जो शास्त्रों को और वेदों के अनुकूल हैं। कृष्ण कर्म कौन से हैं? जो कि पाप कर्म हैं या इनके अनुकूल नहीं है, वेदों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल। और शुक्ल कृष्ण कर्म कौन से हैं? इसमें शुक्ल भी आ गया और कृष्ण भी आ गया, मतलब ये मिश्रण है इन दोनों का। और इससे क्या होता है? व्यक्ति बार बार मनुष्य जन्म में आता है। अगला प्रश्न है, अशुक्ल कृष्ण कर्म। तो जो ना तो पाप कर्म हो, ना ही पुण्य कर्म हो, और ना पाप पुण्य मिश्रित कर्म हो, इन सब से भिन्न ये कर्म निष्काम कर्म हैं। मतलब अशुक्ल और कृष्ण कर्म जो हैं उनको क्या कहते हैं? हम निष्काम कर्म भी कहते हैं। इसमें ना तो पाप कर्म होता है और ना ही पुण्य कर्म होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न, वेदांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। अभी जो मैंने आपसे बात कही कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्या भी बताई गई है, अलग अलग नाम भी बताए गए हैं, तो उनको याद रखना है। पूछा जाएगा वेदांत के अनुसार कर्म की संख्या कितनी है? आपको आंसर देना है 3। कौन कौन से हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। इन तीनों नाम को याद रखिएगा। संचित कर्म कौन से हैं? संचित कर्म का अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमने जो अनेकों शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों में हमने जो कर्म किए वो संचित कर्म है। संचित मतलब जोड़ के रखना, संचित करना। तो यहाँ पर जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं उनको यहाँ पर क्या कहा है? संचित कर्म कहा है। और प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जो कर्मों में अति प्रबल हैं। ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जन्म में जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जो हैं वो प्रबल कर्म होते हैं, और इनके कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर से एक बार जन्म लेना पड़ता है। 31वां, क्रियमान कर्म। इन्हें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है। आगामी अर्थात आगे किए जाने वाले कर्म। व्यक्ति ने जिन कर्मों को आरंभ नहीं किया है वह आगामी कर्म है। यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया होगा। जो कर्म अभी तो नहीं किए हैं लेकिन आगामी समय में हम कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम क्रियमान कर्म कहते हैं। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है PDF निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।